people, how are you? Hope you all are doing good. I'm Bhumika Shivora and welcome to the new vlog. तो हम लोग हैं अभी कुर्ग में. एक्चुअली हम लोग कुर्ग कल ही बेंगलोर से आ गए थे रोड ट्रिप करके, और ये कुछ 280 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बेंगलोर से. आपने वो व्लॉग नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और अभी हम लोग रुके हैं कुर्ग क्लिफ रिसोर्ट में, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है. मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हमारा रूम कैसा है और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. ब्रेकफास्ट करके हो गया है और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने के लिए, जो कुछ 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर है रिसोर्ट से. और एबी वाटरफॉल है और उसके आसपास भी बहुत सारी जगह है. लेट्स सी कितना कवर कर पाता है. वैसे देखने के लिए बहुत कुछ है बट अगेन टाइम की लिमिटेशन. सो या जितना देख पाते हैं. सो लेट्स गो. बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है यहाँ से, बट इट्स रियली गुड प्लेस. तो बस अभी हम लोग एबी फॉल देख के आए, और एक और भी जगह है जो है एलिफेंट कैंप, जो यहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. तो कोविड के बाद वहाँ एलिफेंट राइड, एलिफेंट को फीड कराना, टच करना सब कुछ मना है. तो हम लोग सिर्फ देखने के लिए अभी नहीं जाएंगे. वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. तो लेट्स सी अभी कहाँ जाते हैं. तो अभी हम लोग आए हैं राजा सीट गार्डन में. इट्स रियली ब्यूटीफुल गार्डन. बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स है. लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल ना. गार्डन के साथ साथ मेन अट्रैक्शन है इस प्लेस का ये पूरा व्यू. अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ. इट्स रियली ब्यूटीफुल व्यू.
अभी हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली यहाँ से, थोड़ा स्पाइसेस और चॉकलेट्स जो यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है। और अभी शायद हम लोग डायरेक्ट रिसोर्ट ही जाएंगे क्योंकि धूप वैसे बहुत ज़्यादा है। शायद कहीं पे खाने के लिए रुकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट रिसोर्ट। हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हैं और मेरे पीछे आप जो भी देख रहे हो वो सब कॉफ़ी के प्लांट्स है और इतना ब्यूटीफुल रास्ता लग रहा है। और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी के बिन्स दिख रहे हैं हमें। आई थिंक वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि हमें देखने देते हैं कि नहीं। अगर देखने देते हैं तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ ये सारे नहीं है, वो वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता। सोचे So this is the coffee bean. इसके अंदर है चीज़ें। आजवेनी स्कीन है। ओके, ये स्कीन तोड़ के फिर ऐसा निकलता है, ये कॉफ़ी बीन्स है राइट। और इसको सुखाते हैं और रोस्ट करते हैं। ओके, स्मेल आती है इसमें। तो ये कॉफ़ी बीन्स है और एक ये पूरा शैल है, इसमें से ऐसे 2 कॉफ़ी बीन्स निकलेंगे। इसको रोस्ट किया जाता है, लुक एट दिस। और एक शेल में से ऐसे 2 कॉफ़ी बीन्स निकलेंगे। Here it is. और इसको कच्चा नहीं खा सकते। और यहाँ 3 बजे तक इतनी धूप रहती है और उसके बाद एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाता है जैसे बारिश होने वाली है। और ये है गौरांग के फ्रेंड्स। हेलो देखो ये हाय हेलो भी कर रहा है। लेकिन वो लोग उनको भाव नहीं दे रहे। अब चले, हम यहाँ फिर से रुक गए। किस लिए रुके हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। हमको अपनी बचपन की मेमोरीज रिकॉल करनी थी। बाय बाय। अभी हम डायरेक्ट रिसोर्ट ही जाएंगे। कितनी बार रुके, ऐसे पूरा दिन रुकते ही गए तो फिर हो गया। फाइनली वी आर बैक टू दी रिसोर्ट। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेचर वॉक के लिए। वैसे ये रिसोर्ट वाले ही अरेंज करते हैं, एक मॉर्निंग का स्लॉट होता है और एक इवनिंग का। तो अब हम इवनिंग में जा रहे हैं, पूरा 1 आवर का वॉक होता है। सो लेट्स सी कैसा रहता है वहाँ पे। लेट्स गो। Coffee in the world, and there are 3 things which people depend on the coffee plantation. One is coffee, second one is pepper. Pepper is a vine, it is planted at the base of the tree, and third one is timber. So this is this tree is called silver oak. Yeah, we mainly have this tree for timber. We get it from a nursery, we plant it. We don't need permission to chop these trees. Once they get big enough, we chop that and sell that to make furniture and plywood. Yeah, till then we have pepper on it. And this is a robusta plant. Robusta is a thick, woody, bushy plant. Compared to Arabica, it has bigger leaves, it has thicker stem, and the beans are round in Robusta. In Arabica, it's a flat bean, long bean. And you see, these are coffee beans. Inside every pod you find 2 beans. Sometimes you find 1. Yeah, and when grading is done, that is graded higher. Okay. Yeah, and these beans undergo many processes. One of that process is called drying. So after we dry it, we shake those beans, hold a handful of it and shake it. If you can hear the beans rattle inside the pods, which means it is dry.
and then we pack it and sell it in 50 kg gunny bags. And there's one more process called pulping. So in pulping, these seeds are soaked in water and they're separated from the outer cover and seed coat. If they are shade dried and powdered, it's called green coffee. If they are sun dried, roasted and powdered, it's called black coffee. Kind of chili called bird's eye chili, the second spiciest chili in India, called Gandhari mirch in Hindi, Chot Mensinkai, Jirige Mensinkai. In Malayalam, it's called Kandari. Yeah, and first spiciest chili in India is called ghost chili. It's found in the northeast region. It's called Bhut Jolokia. Yeah, after that, so people make wine from this. They make pickle from this, and they also make lime juice and put few of this. Makes a nice spicy drink. If they have gastric, they'll slice one lemon open, put one squeeze, and drink the juice. Yeah, they also drink it with vodka. What's it called? Anybody wants? Bird's eye chili. Bird's eye chili. Yeah. Yeah, so that it gets morning sunlight more. Yeah, and morning sunlight is very good for the pepper plants. And this green color pepper, when pepper is unripe, it is green color, and it's used in marination of fish and other meat. It's called green pepper. When pepper is ripe, it looks like this, and we just have to dry it. There is not much processing. So after we dry, the outer cover becomes black color, and if you powder pepper with the outer cover, it is called black pepper. And if you remove the outer cover, powder just the seed, it is called white pepper. And you can taste this and see, with the spicy taste, there's a little bit of sweetness also. Anybody wants to try? You want to try that? Yeah. Too fast for it. This is less spicy. We're finding it tough to catch up with it. You go a little slow up and slow and soft. आ गए हैं नेचर वॉक करके वापस. इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल दिन भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा. बहुत मज़ा आया घूमने में, स्पेशली कुर्ग के रास्ते पर घूमने में, नेचर को इतने करीब से देखने में, ग्रीनरी एंजॉय करने में. एंड बस अभी तो हम जाएंगे डिनर के लिए. वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है रिगार्डिंग नेचर, तो वो देखेंगे. एंड कल निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए यहाँ से. तो या आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. Since the closure of mines in the past 11 years, Kudremukh National Park has shown remarkable levels of recovery, with high density and diversity of species, secondary succession in the slopes, existence of perennial streams and waterholes. Fresh grass has sprung, and not only are the different species of grass doing well, they are also stabilizing the soil. With grass came back the herbivores. Species like sambar have returned in plenty, along with several species of birds, amphibians and reptiles. With the coming of herbivores, carnivores moved in. Where once it was the roar of machines for mining, now the kings of the forest, the tigers, have been recorded to occupy. The rivers of Tunga, Bhadra and Netravati run clean again and are providing clean irrigation and drinking water for millions of people of the state. All this is because of timely understanding and care by you humans. If the mining had continued at its pace, my entire ecosystem would have